सुमित जी, अगर मौलाना फजल रहमान की बात करें, वो पाकिस्तान की लगातार पोल खोल रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने साफ कहा था कि जंग की स्थिति जब भी बनती है भारत के साथ, पाकिस्तान कभी गंभीर नजर नहीं आता। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान, उसे मौलाना डिजल भी कहते हैं। हाँ। ये एक वहाबी है, जिहादी है, मैं तो बिल्कुल डायरेक्ट कहूंगा। और इसकी दोस्तियां है तो ये ऐसे आर्मी का बंदा, पर ये आर्मी और जो पॉलिटिशियन उनके बीच में घूमता रहता है, देखता फायदा कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। और ये जो फजलुर रहमान है, इसके कंपटीटर अब लबीक में आ गए और कई सारे ऐसे कंपटीटर पाकिस्तान में उतर गए। परिस्थिति पाकिस्तान की जंग लड़ने की नहीं है, पाकिस्तान कभी जंग नहीं लड़ सकता। बस दिक्कत क्या, मैं आपको बताऊं, दिक्कत ये है कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें ये बताया गया है, जो हमारा आकलन था, ये हमने आपके जी। शो पे बताया भी था, कि आजकल ट्रंप डायरेक्ट आदेश दे रहा मुल्ला मुनीर को, डायरेक्ट जो काम करना है शाहबाज को बाईपास करके डायरेक्ट आदेश दे रहा। अभी जो अफगानिस्तान से रशिया कशी हो रही है, देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि मैं शाहबाज हूं, मैं जाता हूं मुसलमान मुल्कों में, भाई साहब खैरात दो, ज़कात दो, लोन दो, इस्लाम के लिए लड़ना है, काफिरों के साथ लड़ना, गजवा हिंद करना, ये सब चलता रहता है इनमें। वो मुझे कह रहे भाई तू काफिरों के नाम के तो पैसे मांगने आ जाता है, खैरात जक़ात, पर तू ये जो बाजू में मुसलमान है अफगानिस्तान, उससे क्यों लड़ रहा। हाँ। अब यहां शहबाज के पास जवाब नहीं, क्योंकि शहबाज तो लड़ना नहीं चाहता। शहबाज चाहता है जो रस्सा कशी भी है वो ऐसी रहे, ज्यादा परिस्थितियां खराब ना हो। ये शहबाज का पॉइंट ऑफ व्यू है। पर अब जो मुल्ला मुनीर है, ये सीधा अमेरिका से आदेश लेता है। ऐसे अमेरिका से आदेश है, भाई यहाँ करना, बगराम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें लग गया। और ये जो युद्ध विराम नहीं हो रहा ग्राउंड पे, मैं आपको शुरू से कह रहा था, मुल्ला मुनीर के होते हुए हो ही नहीं सकता। पहले दिन मैंने प्रेडिक्ट किया था कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्ला मुनीर ये नहीं चाहता, क्योंकि फिर उसकी वक्त खत्म। अगर मुल्ला कम पावरफुल हो गया, अब जहाज तो वो टाइगर है, टाइगर की सवारी, रोकोगे वो आपको खा जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये रोकेगा नहीं। और आपको याद होगा, आप ही के शो में मैंने कहा था, मुनीर का एक बड़ा जबरदस्त दुश्मन है, उसका नाम है जरदारी। अब जरदारी और इसकी क्यों दुश्मनी है, इसने पीछे कोशिश की थी, पहले बोला आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल से बनेगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इसने बोला जरदारी को, भाई साहब ऐसा आप गद्दी से हटो, हम बैठेंगे यहाँ। अब अगर ये प्रेसिडेंट बनता तो सेना का अध्यक्ष ये, फील्ड मार्शल ये, फील्ड मार्शल की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, सिविल केस नहीं हो सकता एज पर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो और भी इम्यूनिटी बन जाएगी। मान लीजिए पाकिस्तान का औरंगजेब बन गया, ये सल्तनत बन हो गई इसकी। अब ये जो इसका काम था, तो ये कह रहा था कि अगर मैं कू करूंगा तो मेरे पे प्रेसलर सैंक्शन लग सकते हैं। अब अमेरिका लगाएगा नहीं लगाएगा, वो बड़ा बदमाश है, वो हर चीज अपने पास विकल्प खुला रखता है। तो इसने कहा अगर जरदारी खुद ही हट जाए मैं बैठ जाऊंगा। अब जरदारी पुराना चावल है, उसकी बीबी को मार दिया, मतलब उसके ससुर को मार लिया, तब भी टिका हुआ है। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में टिकने वाला पाकिस्तान की जरदारी है। तो जरदारी और इसकी लगती थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक स्टेटमेंट दे दिया, कहता भाई साहब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है जिसके अनुसार इसने यूज करके अपने आप को आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना, भाई ये तो गलत है, इसका संशोधन होना चाहिए। सोचिए जिस चीज पे ये फील्ड मार्शल बना, मैं तो कह रहा हूं वो तो गलत है भाई, ये तो इलीगल है, इसको खत्म करना चाहिए। या मैं आपकी टांगे काटने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये जरदारी की टांगे काटने का प्रयास कर रहा था। तो अब बिलावल का कल पिक्चर में आना, बोला यार ये प्रावधान ही हटा दो, ये तो इलीगल है, इस पर तो बहस होनी चाहिए। अब बिलावल देखेगा पॉलिटिकल सपोर्ट कितना मिलेगा। शाहबाज की समस्या ये, कहता भाई मैं तो मुसलमान कंट्री हम पे थूक रही है, तुम अफगानियों से क्यों लड़ रहे हो। मैं उन्हें कह रहा हूँ ये तो मुल्ला मुनीर लड़ रहा, मुझे तो पता ही नहीं। अब शाहबाज की पॉलिटिकली उम्मत को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। वहां जरदारी अपने तीर चला रहा, कि वो मौका देख रहा था कि मुल्ला मुनीर कब वीक होगा, मैं ये तीर चलाऊंगा। अगर ये शाहबाज और जरदारी साथ काम करने लग गए तो मुल्ला मुनीर के लिए जो एक आने वाली जंग है वो बड़ी कठिन होने वाली है। अब ये जो पॉलिटिकल क्लास और आर्मी में जो रिफ्ट है, ये बिल्कुल दिख गया। देखिए पीछे ट्रंप ने क्या कहा, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वेयर इज द फील्ड मार्शल। आप देखिए प्रधानमंत्री खड़ा करा, वेयर इज द फील्ड मार्शल। तो मतलब कह रहा उससे क्यों नहीं लाया, जी। क्योंकि अब डायरेक्ट ट्रंप उससे बात करता है और उसी के आदेश में अफगानिस्तान में पंगा हो रहा है। और ये उम्मत को जस्टिफाई करना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुश्किल हो रहा है। अब वो ये तो नहीं कह सकता भैया वो तो सीधा ट्रंप से आदेश लेता, हम तो, हमारी तो वक्त ही कुछ नहीं है। तो यहाँ उम्मत भी नाराज है, कह रहा भाई तुम ये मतलब क्या ड्रामा लगा रखा है यार, तुम खैरात जक़ात मांगने आते हो, काफिरों से लड़ना, जंग करनी है, गजवा हिंद करना, या मुसलमान मुसलमान को मारा, भाई ये सिस्टम कहाँ तक चलेगा। तो ये जो एक्सपोज, अब जो ये बिल्कुल मतलब ना एक्सपोज होके आ गया है, जरदारी शाहबाज वर्सेस
मुल्ला मुनीर, पहले खाली था जरदारी वर्सेस मुल्ला मुनीर। जब शहबाज ने भी अपना पैंतरा बदल दिया तभी बिलावल पिक्चर में आता और ये स्टेटमेंट दे देता, कहता यार ये संशोधन को रिवाइव कर दो, भाई ये संशोधन करा। तो मान लीजिए संशोधन रिवाइव होता, कोर्ट में जाता, अब पाकिस्तान की कोर्ट की कितनी औकात है, वो बदल हो सकते हैं, लोग सड़कों पे निकल आए, तो फिर ये फील्ड मार्शल भी नहीं रहेगा। फील्ड मार्शल नहीं रहेगा तो रिटायरमेंट, इसका एक्सटेंशन खत्म है, इससे तो इसको तो रिटायर होना पड़ेगा। रिटायर होगा तो फिर जमीन के नीचे, अब पाकिस्तान के बाहर दो ही तरीके होते हैं पाकिस्तान में, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा एक विचित्र परिस्थिति बन रही है पाकिस्तान में, और देखना किसका पलड़ा भारी है। बट ये रस्साकशी दिख रही है, और बिल्कुल पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा है जी ये डायरेक्ट ट्रंप से ऑर्डर ले रहा है जी आजकल, ये शाहबाज के कुछ पूछ के कुछ नहीं करता।